मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर और पेज नंबर 83 निकालिए। पेज नंबर 83 में कल हम लोगों ने D1 क्वेश्चन नंबर किया था। D1 से ध्यान देंगे ऊपर से। कम्युनिकेशन किट, यू हैव रेड 4 पोएम्स सो फार। अभी तक हम लोगों ने 4 पोएम्स पढ़े हैं, जिसमें द क्वेडल, क्लाउड्स एंड वेव्स, द टॉयज टॉक ऑफ द वर्ल्ड एंड अनदर चांस। ये 4 अलग अलग पोएम हम लोगों ने पढ़ा है। नाउ ईच ऑफ यू रिसाइट एनी वन ऑफ द 4 पोएम्स विद करेक्ट एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी एंड मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। D2, listen to the student reciting the poem, give him her feedback based on given parameters। चलिए उसके बाद है राइट अहेड, रीड द स्टोरी। एक छोटी सी कहानी है, इसको ध्यान देंगे। As I was walking home one day, I heard odd sounds। मैं एक दिन जब घर की ओर जा रहा था तो मैंने कुछ विचित्र आवाज़ सुनी। I could not make out where they were coming from। मैं नहीं समझ सका कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। It had grown quite dark, so I flashed my torch in the direction from where the sounds were coming। लेखक कहते हैं कि चूँकि काफ़ी गर्मी थी, गर्मी का मौसम था और अंधेरा भी ढल चुका था, तो इस वजह से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेखक ने क्या किया, ही जस्ट फ्लैश्ड हिज टॉर्च, ठीक है, अपने टॉर्च को निकाला पॉकेट में से और उन्होंने उस आवाज़ को ढूंढने का प्रयास किया। टू माई हॉरर 2 large eyes stared back at me। जब उस टॉर्च की रोशनी पड़ी तो लगा जैसे कि 2 आँखें जो है, 2 बड़ी बड़ी आँखें उसे घूर रही है। आई स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर माई लाइफ। लेखक चिल्लाए और अपने जान बचा करके भागे वहाँ से। बट आई ट्रिप्ड ओवर समथिंग एंड फेल। लेकिन वो किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। आई मस्ट हैव फेंटेड फॉर एवरीथिंग अराउंड मी टर्न ब्लैक। हो सकता है कि उन्हें चक्कर आया होगा, क्योंकि आसपास की जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी ब्लैक दिख रही थी, अंधेरा था काफ़ी, तो इसलिए हो सकता है कि उन्हें लेखक को चक्कर आ गया हो। When I regained consciousness, 2 large eyes again stared back at me। जब लेखक की आंखें खुलती है, जब वो होश में आते हैं, तो देखते हैं कि 2 बड़ी बड़ी आंखें उन्हें अभी भी घूर रही थी। It seemed that I had lost my voice। और अक्सर जब हम डरावना सपना देखते हैं तो हम कुछ बोलना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, बट सडनली आवर वॉइस सीम्स टू बी लॉस्ट। ऐसा लगता है कि हमारी आवाज़ ही मुंह से नहीं निकल रही है, ठीक है। द सेम थिंग हैपेंस विद द राइटर ऑल्सो। यही चीज़ इस कहानी के लेखक के साथ भी होती है। देन आई सॉ मेनी मास्क्ड फेसेस। और उसके बाद वो कई मास्क लगाए हुए चेहरे को देखते हैं। दे वर ट्राइबल्स बट सीम्ड क्वाइट जेंटल। वे सभी जंगल में रहने वाले लोग थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वो बहुत नम्र और अच्छे व्यक्ति थे, नेक व्यक्ति थे। दे सीम्ड हैप्पी टू सी मी अलाइव एंड वर नाउ वरीड अबाउट फीडिंग मी। जब उन लोगों ने, जंगल में रहने वाले लोगों ने जब लेखक को जिंदा देखा
दोबारा आंखें खोलते हुए उठते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्हें क्या भोजन में दिया जाए इसके बारे में वो सारे सोचने लगे। Soon we became friends. कुछ ही समय में वो सभी अच्छे खासे दोस्त बन गए। I drew lines in the mud and tried to explain where my home was and how I wanted to return. पास में ही धूल मिट्टी था, वहीं पर किसी लकड़ी से उन्होंने कुछ लिखने का प्रयास किया, उन लोगों को समझाने का प्रयास किया कि उनका घर कहाँ है। They explained that they were preparing for a wedding in the family and wished me to join them. तब जाकर के लेखक को वे सभी जंगल में रहने वाले लोगों ने, आदिवासी लोगों ने कहा कि हमारे परिवार में एक शादी होने वाली है और आप भी उस शादी में शरीक हो। लेखक को भी इनवाइट किया गया। I stayed a while but again requested to be allowed to go home. कुछ देर के लिए तो लेखक रुके रहे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्होंने उन लोगों से कहा कि मुझे अब घर जाने की अनुमति दें। Their leader named Haku gifted a mask to me and ordered one of his men to take me home. उनके जो मुखिया थे, सरदार थे, जिसका नाम था हाकू, उन्होंने एक मास्क गिफ्ट में दिया लेखक को और एक व्यक्ति को कहा कि जाओ और इस व्यक्ति को घर तक छोड़ा। My body parents had been looking all over the town for me and were quite surprised to see me with a driver. लेखक के माता पिता काफ़ी चिंतित थे और वो पूरे शहर में अपने बेटे की तलाश कर रहे थे। ठीक है, और जब लेखक उस जनजाति के लोगों के साथ जब अपने पेरेंट्स के पास आए तो वो उन्हें देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। They thanked the man and gave him gifts for the chief and wished to meet the tribals. लेखक के माता पिता ने उस व्यक्ति को थैंक्स कहा और सरदार के लिए, ठीक है, उस कबीले के सरदार के लिए उन्होंने कुछ गिफ्ट में भी दिया और कहा कि हम लोग आपके ट्राइबल से लोगों से मिलना चाहते हैं। The man must have conveyed the message, for we were soon invited to the wedding. उस व्यक्ति ने, उस कबीले के उस व्यक्ति ने सरदार को अवश्य ही सूचना दिया होगा उसके माता पिता का। और इसी बीच क्या हुआ कि सरदार ने लेखक को इनविटेशन भेजा शादी में आने के लिए। We enjoyed the wedding celebrations and saw customs of an unknown kind. हम लोगों ने वेडिंग सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छे हद तक मनाया and saw customs of an unknown kind, और एक अजीबोगरीब रीति रिवाज के साथ वहाँ पे शादी हुई। We made new friends and still keep in touch with them today. उन लोगों ने नए दोस्त बनाए और आज भी लेखक उन सभी जंगलवासियों से जुड़े हुए हैं। The story given above is called a first person narrative since it is told from the first person's viewpoint. अभी जो हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा है उसे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टोरी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। The character narrates the story using I और we.
यानी कि कैरेक्टर जो इस कहानी में नरेट किया गया है वो आई या वी के साथ जो है रिप्रेजेंट किया गया है। एन ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। एक ऑटोबायोग्राफी जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया अपने बारे में जीवनी, ठीक है, तो उसे ही हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और यह व्यक्ति का अपना व्यू पॉइंट होता है। राइट अबाउट योर फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस यूजिंग आई और वी। राइट 6 सेंटेंसेस अबाउट योर एक्सपीरियंस। अगर आपने पहली बार फ्लाइट पर चढ़ा होगा तो आप उसके एक्सपीरियंस को लिखिए और सब्जेक्ट के जगह पर आई और वी का यूज़ करना है। 6 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। अगर आप में से किसी ने भी अगर एरोप्लेन की सवारी की होगी, ठीक है, तो आप इस पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है E2। योर स्कूल इज कंडक्टिंग एन इंटर स्कूल राइटिंग कंपटीशन। राइट एन ऑटोबायोग्राफी। आपके स्कूल ने एक इंटर स्कूल राइटिंग कंपटीशन शुरू किया है, होने वाला है। राइट एन ऑटोबायोग्राफी। अपने बारे में आपको जीवनी लिखना है। When and where were you born? सबसे पहले जब भी अपने बारे में लिखेंगे तो कब और कहाँ आपका जन्म हुआ, ये चीज़ आपको मेंशन करना है। दूसरा, हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स यू हैव, व्हाट डू दे डू। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और वे सभी क्या करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू एंड योर सिबलिंग्स। आप और आपके भाई बहन कितने वर्ष के हैं। विच स्कूल डू यू स्टडी इन। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज़। आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं। हु आर योर फ्रेंड्स। आपके दोस्त कौन हैं। व्हाट डू यू थिंक आर योर गुड एंड बैड क्वालिटीज़। आपके गुड और बैड क्वालिटीज़ कौन कौन से हैं। What are your future hopes and dreams? आपके फ्यूचर की आशा की किरणें और ड्रीम्स यानी कि आपका सपना क्या है। चलिए, तो राइटिंग सेक्शन में यही था आज। कल हम लोग चैप्टर 9 शुरू करेंगे, गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।